तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ पीआई की कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था अगर हमारा क्यू जो है वो e⁻ax टाइप का हो तो किस तरीके से हम लोग पीआई कैलकुलेट करते हैं। और आज हम बात करेंगे केस 2 के बारे में कि अगर हमारा क्यू sin ax या फिर cos ax टाइप का हो तो हम उसे किस तरीके से पीआई कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। करते हैं शुरू। देखें तो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लोगों ने बात की थी तो देखा था एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू जो होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है कि हम जो है इस वाले केस की स्टडी केस नंबर 2 जो है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं जिससे कंसेप्ट्स को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, कौन कौन सी 2 कैटेगरी होंगी? देखो, दोनों कैटेगरी जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एफ डी। ठीक है, ये जो हमारा एफ डी है इसके बेसिस पर ही दोनों कैटेगरीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जहां पर एफ डी के अंदर सिर्फ डी की इवन पावर्स होंगी और दूसरे केस में इवन और ऑड दोनों को मिलाकर, दोनों पावर्स ऑफ डी को मिलाकर जो एफ डीज होते हैं उनको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हेन एफ डी जो है हैव या कंटेन्स ओनली पावर्स ऑफ, ठीक है, इवन पावर्स ऑफ डी, और दूसरे वाले में जनरल वाले केस की बात करेंगे जहां पर इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इवन ऑड, इवन वाली सिर्फ, है ना, इवन पावर्स ऑफ डी के बारे में। ठीक है, इवन पावर्स में किस तरीके से करेंगे देखें। देखो, अगर एफ डी के अंदर सिर्फ इवन पावर्स ऑफ डी हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी इवन पावर्स हैं उनको डी स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर की पावर्स में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो डी की पावर 6 है, डी की पावर 4 है, डी की पावर 2 है। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको डी स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको डी स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर की पावर 1 है प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी डी की इवन पावर्स हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो एफ डी है हम उसे क्या लिख सकते हैं, एफ डी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम इसी के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं सब केस 1, व्हेन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की हो, एफ डी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स। ठीक है, इतना। अब देखो यहां पर क्या है, एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि एफ डी कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ डी। इसका मतलब क्या है, एफ डी स्क्वायर के अंदर अगर हम लिख रहे हैं एफ डी को एफ डी स्क्वायर की फॉर्म में, इसका मतलब एफ डी के अंदर जो है डी की सिर्फ इवन पावर्स हैं जैसा मैंने यहां पर बताया। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब पीआई कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां आता है 1/f/d(q), ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में सीख रखा है, लेकिन यहां पर है एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 फॉर्मूले डिफाइन करते हैं। कौन कौन से 2 फॉर्मूले हैं देखें कि अगर 1/f/d² साइन ए एक्स आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको 1/f(-a² साइन ए एक्स), अगर हमारा f(-a² नॉन जीरो हो। ठीक है, मतलब क्या, अगर 1/f(d² साइन ए एक्स है तो
तो उसकी जगह पर हम लोग 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स लिख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि अगर 1/f डी स्क्वायर साइन के जगह कॉस ए एक्स हो तो भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, और रिस्ट्रिक्शन यहां पर भी सेम है कि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, वो चीज समझ लेते हैं। देखो कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन एफ डी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, देखो क्यू क्या होना चाहिए, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स की फॉर्म का, तो वहां से हमें ए पता चल जाएगा, ठीक है। ए पता चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर जो है ना, एफ डी स्क्वायर जो है उसमें डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। अगर डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करने के बाद ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर हमारा नॉन जीरो आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 1/f डी स्क्वायर के जगह क्या कर देंगे, 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, मतलब डायरेक्टली डी स्क्वायर के जगह सिर्फ माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखें जरा, पहला एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सपोज कर चलते हैं कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है जहां पर हमें सॉल्व करना है डी स्क्वायर प्लस 1 4 ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, जिसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। देखो क्या करेंगे, यहां पर एफ डी जो हमारे पास है ना, एफ डी हम लोगों के पास है डी स्क्वायर प्लस 4 और क्यू हम लोगों के पास है साइन एक्स, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए था, साइन ए एक्स, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहां से कि a इक्वल टू हम लोगों के पास है 1, ठीक है। तो सबसे पहले सी एफ निकालते थे, तो सी एफ किस तरीके से निकालते थे, देखो सी एफ के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए थी वो थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम लिखते थे एफ एम इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एम कितना हो जाएगा भाई, एफ डी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4 है, तो एफ एम का मतलब क्या बताया था, सिर्फ डी के जगह पर एम पुट कर देंगे, ठीक है। देखो डी के जगह पर एम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से एम की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2i, ठीक है। तो यहां से सी एफ हम लोग लिख सकते हैं, सी एफ हो जाएगा यहां से हो जाएगा e की पावर x तो आएगा नहीं क्योंकि 0 है, तो ये हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सी एफ, है ना। इसके बाद पी आई कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो ना हमारे पास जो है एफ डी वो क्या है, देखो डी स्क्वायर प्लस 4 है, इसका मतलब इसके अंदर सारी इवन पावर्स ऑफ डी है, इसका मतलब जो केस हमने यहां पर लिखा है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना है डी स्क्वायर प्लस 4, जिसे हम एफ डी स्क्वायर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर चेक करना है, करो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर को चेक कितना होगा, देखो डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर रख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो क्या माइनस, है ना, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा 4, ये आ गया 3 जो कि नॉन जीरो है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट अगर हम पी आई निकालें तो फॉर्मूला होता है 1/f डी इंटू क्यू, और क्यू के जगह पर हमारे पास क्या है साइन एक्स, ठीक है। और डी के जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं एफ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे क्योंकि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या है नॉन जीरो है, यहां पर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। 1/f माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 और यहाँ पर साइन एक्स, और जब हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यहाँ पर सी एफ और पी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हो गया,
ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है एफ डी स्क्वायर के जगह पर है डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कॉस 4x, जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हम इसको कंपेयर कर देते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन एफ डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्यू। एफ डी के जगह डी स्क्वायर मैंने लिया क्योंकि इसमें सारी पावर्स जो डी की हैं वो क्या है, इवन है। ठीक है, अब देखो यहां से सीधे सीधे एफ डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा जो कि डी स्क्वायर प्लस 9 है, क्यू हमें मिल जाएगा जो कि कॉस 4x है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग पहले CF निकालेंगे, है ना। CF किस तरीके से निकालते थे, देखो 4CF सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों के पास होती थी FM इक्वल टू 0। मतलब क्या, जो भी हमारे पास FD या D स्क्वायर है उसमें D के जगह पर हमने सिर्फ M सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसे इक्वल टू 0 ले लेंगे तो बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो किस तरीके से, यहां पर देखो ये बन जाएगा हमारा M स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आएंगी M की, 0 प्लस माइनस 3i। ठीक है, और M की इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें CF लिखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, देयरफॉर जो CF हमारा होगा वो हो जाएगा e की पावर 0x रियल पार्ट C1 cos 3x प्लस C2 साइन और हो जाएगा 3x। देयरफॉर हम CF को लिख सकते हैं C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। ठीक है, ऑल्सो अगर हम PI की बात करें तो PI होता है 1/FD स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, 1/FD स्क्वायर देखेंगे तो ये है D स्क्वायर प्लस 9 और क्यू की वैल्यू है cos 4x। ठीक है, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, देखो D स्क्वायर के जगह पर माइनस A स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, देखो cos AX था, A के जगह पर 4 है, इसका मतलब A की वैल्यू हुई 4 और हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है ना, तो हमें एक D स्क्वायर प्लस 4 है FD स्क्वायर, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, D स्क्वायर इक्वल टू माइनस A स्क्वायर पुट करेंगे तो F ऑफ माइनस A स्क्वायर हमें मिलेगा माइनस A स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, माइनस A स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, A स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 9 माइनस 7 आएगा जो कि 0 है नहीं। ठीक है, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा डायरेक्टली D स्क्वायर के जगह माइनस A स्क्वायर रख देंगे तो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9 cos 4x। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है D स्क्वायर के जगह माइनस A स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ रख दिया, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा -7 और cos 4x। ठीक है, तो ये आ जाएगा PI और सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, y इक्वल टू CF प्लस PI, मतलब CF जो हमारा आया ये और PI जो हमारा आया ये, दोनों को ऐड कर देंगे और हो गया काम। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन के बारे में। जनरल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखो क्या फॉर जनरल इक्वेशन, है ना, कोई भी जनरल इक्वेशन हमारे पास है एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अगर इस टाइप की है जहां पर क्यू क्या हो, या तो साइन ए एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स हो, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। किस तरीके से करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है। हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ डी जो है ना उसके जगह पर हम लोग यूज करेंगे एफ डी स्क्वायर कॉमा डी। ठीक है, किस तरीके से आया ये वो देखते हैं। देखो d जो है, एफ डी जो है उसके अंदर d की इवन भी पावर्स होंगी और d की ऑड पावर्स भी होंगी।
ठीक है। बस मैंने उसे लिखा क्या कि जितनी भी इवन पावर्स हैं उन्हें मैं डी स्क्वायर के टर्म्स में लिख देता हूं, और जितनी भी ऑड पावर्स हैं उन्हें मैं क्या करता हूं, डी की टर्म्स में लिख देता हूं। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होकर कुछ ऐसी बन जाएगी, एफ डी स्क्वायर कॉमा डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें जरा, देखो भाई, पी आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/f(d) होता था, लेकिन हमारे पास एफ डी की वैल्यू ये है, तो हम डी स्क्वायर कॉमा डी लिखेंगे और क्यू लिख देंगे, जहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, या तो साइन ए एक्स है या फिर कॉस ए एक्स है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डी क्यूब के जगह पर माइनस ए स्क्वायर डी, डी 4 के जगह पर ए की पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से पुट करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पुट करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि डेनोमिनेटर जो है ना, ये यहाँ पर 1/f(d²d) जो है, यहाँ पर फिर भी d की पावर बच जाती है, d की सिंगल पावर बच जाती है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर सपोज करो कि हमारा जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में ऐसा कुछ बच गया, डेनोमिनेटर कंटेन्स क्या बच गया उसमें कि भाई p प्लस डी क्यों बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय p माइनस डी क्यू, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या करते हैं, p माइनस डी क्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से फिर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से करते हैं वो देखने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, बट बिफोर दैट आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं तो अगले एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल 3 हम लोगों के पास है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x, जिसे हमें करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो एफ डी हम लोगों ने सपोज किया, एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और क्यू हम लोगों के पास है साइन 2x, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी एफ कैलकुलेट करते हैं। सी एफ के लिए ऑग्स इक्वेशन हम लोग देखते थे, जो कि होगी एफ एम इक्वल टू 0, ठीक है। यही बताया था कि ऑग्स इक्वेशन होती है एफ एम इक्वल टू 0, और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एफ डी हमारे पास जो है उसमें डी के जगह हम लोग एम रखेंगे और उसे इक्वल टू 0 ले लेंगे, और जो इक्वेशन मिलेगी दैट इक्वेशन विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो करते हैं, एफ डी हमारे पास ये है, डी के जगह एम रख दो, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे फैक्टराइज करेंगे तो एम माइनस 2 और एम माइनस 1 प्लस 1 विल बी 0। तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 2 एंड माइनस 1, दोनों की दोनों रियल हैं, अनइक्वल हैं। तो हमारा जो CF होता था इस केस में, CF हम लोगों ने क्या लिखा था, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस x। तो जिन लोगों ने CF कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे सारी चीजें आसान से समझ आए, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोग पी आई को कैलकुलेट करते हैं, तो पी आई कितना होगा 1/f(d) इंटू क्यू, ठीक है। एफ डी देखें कितना है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और क्यू कितना है साइन 2x, ठीक है। अब देखो इस टाइप में मैंने क्या बताया था कि अगर डी स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर रखिए, डी क्यूब है तो माइनस ए स्क्वायर डी रखिए, डी की पावर 4 है तो प्लस का ए की पावर 4 रखिए, इस वे में कंटिन्यू करते जाइए, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर डी स्क्वायर है जिसके जगह हमें रखना पड़ेगा माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो हम रख देते हैं, देखो 1 अपॉन माइनस डी के जगह ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और यहाँ पर बचेगा साइन 2x,
ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा -d -6, 4 ये 2 ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा और साइन 2x। देख रहे हो अभी भी यहाँ पर d की एक सिंगल पावर बच गई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई टर्म d की बच जाती है तो उस टर्म का कंजुगेट लेकर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम करेंगे, देखो यहाँ पर d + 6 है तो मैं क्या करता हूँ d - 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और d - 6 से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा d - 6 डिवाइडेड बाई माइनस को ऊपर ले गए d² - 36 और साइन 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर d² बन गया। d² के जगह पर हम लोगों को क्या पुट करना है, जी हाँ बिल्कुल d² के जगह पर -a² पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लें, इसकी जरूरत तो अभी है नहीं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि d² के जगह पर -a² रख दो, तो pi हमारा हो जाएगा -d - 6 डिवाइडेड बाई d² के जगह -a² तो -4 - 36 और यहाँ पर है साइन 2x। ठीक है, देखो माइनस ये दोनों हो जाएंगे 40, इससे कैंसिल, तो 1/4t, d को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा d sin 2x माइनस का 6 और ये हो जाएगा sin 2x, जिसे हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो 1/4t sin 2x, d का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 6 sin 2x। ठीक है, ये हो गया pi, और अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन विल बी y = cf + pi, तो y हो जाएगा cf। देखो cf कितना है हम लोगों के पास, ये है, इसको रख देते हैं, तो ये है c1 e⁻²x + c2 e⁻⁻x और pi की वैल्यू है 1/4t और 2 cos 2x माइनस 6 sin 2x, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, बट बिफोर दैट आप इसको लिख लें। ओके, तो बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। फोर्थ एग्जांपल है कि सॉल्व d³ + d² - d - 1y = cos 2x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली करते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारा fd, तो fd हम लोगों के पास है d³ + d² - d - 1 एंड q = हम लोगों के पास है cos 2x। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले तो CF निकालेंगे, है ना, तो CF के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ऑग्स इक्वेशन देखते थे। ऑग्स इक्वेशन होती थी f(m) = 0। ठीक है, अब इसे किस तरीके से डील करते थे, देखो हम लोग क्या करते थे कि जो भी FD है उसमें D के जगह पर M पुट कर दो। ठीक है, करो D के जगह पर M पुट, तो हो जाएगा m³ + m² - m - 1 = 0। अब देखो भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, सिंपली सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग m² कॉमन ले लेते हैं, m + 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो m + 1 हो जाएगा = 0। ठीक है, तो m + 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा m² - 1 = 0, तो ये हो जाएगा m + 1 m - 1 m + 1 = 0। तो फैक्टराइजेशन तो हो गया, है ना। फैक्टर करने के बाद यहाँ से m की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो द वैल्यूज ऑफ m विल बी नथिंग बट m = 1 -1 -1, तो ये तीन वैल्यूज आएंगी m की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग CF कैलकुलेट कर सकते, तो CF क्या होगा, CF होगा भाई c1 e⁻x + c2 + c3x e⁻−x, तो ये हमारा हो जाएगा CF। ठीक है, अब आगे PI की बात आती है, तो PI देखो किस तरीके से लिखते थे, PI का फॉर्मूला होता था f1/FD। क्यों FD, देखो FD कितना है हमारे पास
एफ डी है डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, और क्यू कितना है हम लोगों के पास, cos 2x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, देखो डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, यहां पर डी क्यूब है डी है, तो डी क्यूब के जगह बताया था माइनस ए स्क्वायर डी। ठीक है, रखो यहां पर, ए के जगह पर 4 है, तो सॉरी 2 है, ए के जगह पर 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर मतलब -4 और फिर डी। ठीक है, तो डी क्यूब का तो हो गया काम। अब बचा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर के जगह बताया था माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। रखो डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर मतलब -4 और माइनस डी माइनस 1 एज इट इज रह जाएंगे, माइनस डी माइनस 1, और यहां बचेगा cos 2x। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा -5d -5 और यहाँ cos 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग -1/5 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, करो कॉमन, -1/5 d + 1 और यहाँ हो जाएगा cos 2x। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइज जैसा कुछ करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, d - 1 d + 1 d - 1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर cos 2x। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस ये हो जाएगा d - 1 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा d स्क्वायर -1 और cos 2x। ठीक है, तो -d - 1 रहेगा, 5 रहेगा, d स्क्वायर, ओके, d स्क्वायर के जगह पर पुट करेंगे, क्या करेंगे, -a स्क्वायर पुट करेंगे, तो कर देते हैं। देखो -a स्क्वायर मतलब -4 और यहाँ cos 2x। ठीक है, ये -5 हो गया, 5 हो गया 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/25 d cos 2x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा cos 2x। ठीक है, अब देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x। ठीक है, यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 sin 2x माइनस cos 2x, और अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा pi। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सॉल्यूशन लिखना हो तो सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा y = CF + PI। तो देखो CF कितना है हमारे पास, CF तो ये आया था, CF को लिख दो C1 e⁻x प्लस C2 प्लस C3x e⁻−x प्लस PI की वैल्यू है, इसको रख दिया -1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बट बिफोर दैट आप इसे लिखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ नोटेशन चेंज करे हैं, तो नोटेशन देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो हम लोगों को पता है कि d² / dx² को हम कुछ चेंज करके लिख सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे। क्या करेंगे, देखो d2y/dx² को हम लोग लिखते थे d2y, और इसको हम लिखेंगे 2dy + 10y, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 37 sin 2x, वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसको हम लिखेंगे d² + 2d + 10 और y = -37 sin 2x। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो FD है ना, तो FD हमारे पास होगा d² + 2d + 10, और जो Q हमारे पास है वो होगा -37 sin 2x। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली कंपैरिजन करा है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हम अगर CF की बात करें तो CF के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी f(m) = 0, है ना, f(m) = 0 होती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते थे वो हमें पता है कि जो FD है D के जगह m डालो और = 0 ले लो, बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मैं करता हूं,
एफ डी है, डी के जगह m डाला तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10 इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac ऐसा कुछ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। a की जगह 1 है, ठीक है। अब देखो ये मिलेगा -2 प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2, जिसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू, ठीक है। क्या आई m की वैल्यू? -1 प्लस माइनस 3 आए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग CF को लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखते हैं वो हमने सीखा हुआ है पहली वीडियो में। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो अभी भी बता रहा हूँ, वो वीडियो देखे, चीजें आसानी से समझ आएंगी। प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढे कैलकुलेशन फॉर CF, ठीक है। अब देखो तो CF जो होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर -x और C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, ये हो जाएगा हमारा CF, ठीक है। अब बात करते हैं PI की। तो PI हमारा कितना हो जाएगा, 1/FD इंटू Q। तो 1/FD, देखो FD कितना है, तो FD है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10, रख दो, सिंपल तो है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10, और Q की जो वैल्यू है वो है -37 साइन 2x, ठीक है। तो देखो -37 तो कांस्टेंट है, बाहर डाल दिया इसको, ठीक है। अब बचेगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10। अब इसको करना क्या है, देखो d स्क्वायर है उसके जगह -a स्क्वायर करते हैं, तो d स्क्वायर के जगह -a स्क्वायर मतलब -4 और 2d प्लस 10 को एज इट इज डाल देंगे, यहां बचेगा साइन 2x, ठीक है। तो ये हो गया -37 1/2d, 10 से ये माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा और यहां बचेगा साइन 2x, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसके जगह पर हम इसको क्या करते हैं, 2d प्लस 6 है डेनोमिनेटर में, 2d माइनस 6 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, -37 ये हो जाएगा 2d माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2d प्लस 6 इंटू 2d माइनस 6, और यहां पर कितना रहेगा, साइन 2x, ठीक है। अब 2d प्लस 6 और 2d माइनस 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिख सकते हैं 4d स्क्वायर माइनस 36, ठीक। अब देखो -37, यहां से 2 कॉमन ले लो या ना भी लो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, 4 रखेंगे, d स्क्वायर के जगह फिर से -a स्क्वायर रखेंगे, जो कि कितना होगा, -4 और -36। यहां देखो 2 है, d आ जाएगा, उसके साथ साइन 2x आ जाएगा, और -6 के साथ ये आ जाएगा, तो 6 साइन 2x ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे इसे देखो जरा, -37 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 36, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। ये हो जाएगा 52, यहां से 2 कॉमन ले लोगे और क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन ले लिया तो यहां साइन 2x का तो हो जाएगा 2 cos 2x, और ये बचेगा 3 साइन 2x, ठीक है। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37/26 और 2 cos 2x माइनस 3 साइन 2x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PI। और अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू हो जाएगा CF। देखो CF हमारे पास ये है तो इसको डाल देंगे, क्या है, e की पावर -x C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, और PI के जगह ये है, इसको डाल देंगे तो 37/26 और 2 cos 2x माइनस 3 sin 2x, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से हम लोग PI को कैलकुलेट करते हैं अगर Q हमारा क्या हो, sin AX और cos AX फॉर्म का हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के PIs कैलकुलेट करने की, जहां पर Q हमारा क्या हो, x की पावर m टाइप का हो या फिर कांस्टेंट हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।